अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में जिसका हमारी सेहत पर बहुत ही असरअंदाज़ होगा। आपने ये सब तो सुना ही होगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो बिल्कुल ये बात सही है। हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती हो, हम सेहतमंद हो, तो हम दौलत कमा सकते हैं, मगर हमारे पास ज़्यादा दौलत हो, तो हम उससे सेहत कभी भी नहीं कमा सकते। ये तो आप सबको पता है। इसी तरह जो हम आज गैजेट लेके आए हैं, उसे इस्तेमाल करने से आपकी सेहत पर बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। इस प्रोडक्ट का नाम है हैंड ग्रिप। हैंड ग्रिप बेसिकली जो होता है आपके बाजुओं की एक्सरसाइज़ के लिए होता है। तो हम यही प्रोडक्ट लाए हैं। हमने दराज़ से ये ऑर्डर किया है। लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं इसे अनबॉक्स करके आपको दिखा दूँगा कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसकी कितनी इकसाम होती है, किस किस इकसाम के होते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट है जो हमने दराज़ से मंगाई है। हम इसे खोलने की कोशिश क्या खोलना है ये हर हाल में। मैं इसकी दूसरी साइड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें नाम, पता और नंबर वगैरह होते हैं। इस वजह से मैं जब भी अनबॉक्स करता हूँ दराज़ के प्रोडक्ट तो इसी तरह करता हूँ। तो ये हमारा गैजेट है जिसे हमने दराज़ से मंगाया है। और ये इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये हमारे पास जो हैंड ग्रिपर है एडजस्टेबल है। तो अब हम अपनी प्रोडक्ट को अनबॉक्स तो कर चुके हैं। ये किस तरह दिखता है और किस तरह ये इस्तेमाल होती है, मैं आपको यही पूरा डिटेल के साथ बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। जी हाँ, आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं तो आपको उसके फ़ायदे और नुकसान तो मालूम होने चाहिए। तो इसके जो फ़ायदे होते हैं, ये आपके जो बाजू होते हैं, ये आर्म्स, इसकी क्या कहते हैं एक्सरसाइज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। और ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है बिल्कुल सिंपल, जिसका जो मास मतलब जिसका जो फ़ोर्स होती है वो फ़िक्स होती है। जैसे कि 50 केजी भी होता है, कुछ होते हैं 20 केजी, कुछ होते हैं 15 केजी। जो बिल्कुल लाइट होते हैं वो 10 केजी वाले भी होते हैं, जो कि दराज़ में बहुत ही चीपेस्ट रेट में आपको ईज़िली मिल जाएँगे। और ये हमने जो लिया है ये है एडजस्टेबल है। ये सिंपल वाला नहीं है, इसकी दूसरी जो फ़ॉर्म है वो है एडजस्टेबल। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे तभी हमने इसे दराज़ से ऑर्डर किया है। इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है ना, कि अगर हम इसको एक्सरसाइज़ करेंगे तो इससे ये जो है ना रबड़ का बना होता है, ये हमारे हाथ में पसीना आने के बाद इससे स्लिप नहीं होगा। तो ये कि हम देर तक इससे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जो दूसरे वाले लोकल होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो वो स्लिप भी होते हैं। तो मैं इसका पूरा आपको तरीका बताऊँगा, एडजस्ट किस तरह करते हैं और एक्सरसाइज़ इसकी किस तरह होगी। तो ये हमारा वो है। तो चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसकी एक्सरसाइज़ किस तरह होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी गैजेट को एक्सरसाइज़ करने वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। और वार्म अप किस तरह होगा ये आपको मैं बताता हूँ। वार्म अप किस तरह करेंगे, किस चीज़ से करेंगे। वार्म अप करने के लिए हमें इस तरह की रबर्स की ज़रूरत होगी, 3 या 5, जिस तरह की भी आपके जो हाथ होते हैं आपकी मोटाई के हिसाब से आप लें। और ये रबड़ जो है इनके छोटे मैंने लिए हैं, इनमें फ़ोर्स ज़्यादा है तो इसलिए मैंने 3 लिए हैं। 3 लेके इन्हें हाथ पे रखना है। हाथ में रख के 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह प्रॉपर जो तरीका होता है उस तरह आप पूरे 10 से 7 से करेंगे, फिर 10 से 7 से करेंगे, फिर 30 सेकंड रेस्ट करेंगे, फिर 10 से 7 से करेंगे, फिर 10 से 7 से करेंगे, फिर 30 सेकंड रेस्ट करेंगे, फिर 10 से 7 से, फिर 10 से 7 से। इससे ये होगा कि आपके 10-10 के 3 सेट लग जाएंगे 30-30 सेकंड के रेस्ट के साथ। उसके बाद आपको मैं ये बताऊँगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अपना गैजेट हाथ पे उठाएँगे, हाथ पे उठा के इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह पकड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के साथ से करना है, 12 के साथ से करना है। 30 सेकंड रेस्ट करना है, 12 के साथ से करना है, 12 के साथ से करना है, फिर 30 सेकंड रेस्ट करना है, फिर 12 के साथ से, फिर 12 के साथ से। इस तरह के आपके 3 सेट्स हो जाएंगे 12 के। उसके बाद आपने करना है कि गैजेट को उल्टा करना है, उल्टा करके इस तरह पकड़ना है और करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 10 किया, 11, 12 करने के बाद फिर दोबारा 12 दूसरे हाथ से करना है, फिर 30 सेकंड रेस्ट करना है, फिर 12। इससे जो आपको आप जब इसे प्रेस करेंगे तो आप दबाव जो होगा वो आपके यहाँ पे पड़ेगा। और ये जो है ना, ये जो प्रेशर है, इससे आपके जो बाजू होंगे वो मजबूत होंगे। और विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। और इसे कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, इसे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए।
सुबह दोपहर शाम जब भी आपको फ़ारिग बैठे हो या कोई मूवी वगैरह देख रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको लगे कि मैं फ़ारिग बैठा हूँ, तो तब इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं कि इसको मतलब आपने वो पूरा करने के बाद इसे छोड़ना नहीं है, उसके बाद फिर लास्ट में एक और वार्म अप करना। वैसे तो किसी भी एक्सरसाइज के लास्ट में वार्म अप तो नहीं करते, पर इसके लास्ट में इस एक्सरसाइज के लास्ट में वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि क्योंकि हम जो इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हम फुल पुश कर रहे हैं, सिर्फ दबा रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं। तो इससे ये जो हमारी उंगली का ये वाली तो एक्सरसाइज हो रही है, पर ये वाली नहीं हो रही। हमारी उंगलियां बंद तो कर रही पर खोल नहीं रही। तो इसलिए खोलने के लिए हम दोबारा लास्ट में खोलने वाली एक्सरसाइज फिर से करेंगे। 10-10 के 3 सेट लगाएंगे जैसे आपने शुरू में लगाया था। तो ये तो मैंने आपको फिर ये बता दिया। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो रिज़ल्ट है वो 1 मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा। और इसकी फ़ोर्स किस तरह एडजस्ट करते हैं वो मैं बताता हूँ। इसका जो फ़ायदा है वो मैंने अब तक डिस्कस नहीं किया, अब मैं इसका डिस्कस करूँगा कि जो नॉर्मल वाले होते हैं वो तो आपको सिंपल मिल जाएंगे, ये एडजस्टेबल है, इसके ज़्यादा बेनिफिट्स। अभी हमने जो इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे ये 5 kg पे कर रहे थे, इसे इंक्रीज़ करके हम 60 kg तक भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ कैसे करेंगे? इंक्रीज़ करने के लिए ये रोटेशन है, इसको क्लॉकवाइज हम जब रोटेट करेंगे तो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये स्क्रू है और ये स्प्रिंग आगे आएगी। क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे, ये हम रोटेट कर रहे हैं तो ये जो है 5 kg से इंक्रीज़ होकर अभी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये पॉइंट हमें बता रहा है। और अब हम अभी हम इसे 40 kg तक कर चुके हैं। अब ये थोड़ा हार्ड हो गया है, और करते हैं हार्ड, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे ले आते हैं। लास्ट पॉइंट पे लाने के बाद फिर हम करेंगे। ये है अब 60 kg पे, 60 kg पे ये बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। फिर इसे दोबारा कम करने के लिए एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे तो इस तरह ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये हमारा न्यू बैकग्राउंड है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।